हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपने क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 को। इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे और इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके समझ सकते हैं कितने आसानी से क्वेश्चन आपके होने हैं। बहुत आसान एक्सरसाइज है। तो इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। वो ये कहते हैं, स्टेटमेंट आपके सामने है, प्रश्न 1 से लेकर 10 तक दी गई जो संख्याएं हैं उनको a प्लस आई बी के रूप में लिखना है। चलिए पहले वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले इसको कम्प्लीटली एक नंबर बना लेते हैं, फिर इसको a प्लस आई बी के रूप में लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधा सीधा। तो कितना हो गया ये आपका 3 पंजे 15 हो जाएगा। कितना हो गया 3 पंजे 15 माइनस का 15 और आई इंटू आई स्क्वायर हो गया बटे 5 हो गया। 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार गया 3 बार गया। तो माइनस का 3 आई स्क्वायर हो गया और आप जानते हैं चूंकि करके लिखेंगे आई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का 3 इंटू -1 इक्वल्स टू कितना हो गया आपका प्लस का 3। और कैसा पार्ट आया है वास्तविक पार्ट। तो समित संख्या z बराबर आपका क्या हो जाएगा 3 प्लस और वास्तविक पार्ट आया है, काल्पनिक पार्ट है नहीं तो वो 0 हो जाएगा और ये आपका सम्य संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। अगर आपको पावर याद है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे कि 4 के टर्म्स में आपको पावर याद है तो बड़े आराम से कर सकते हैं। अब जैसे हम इसे करेंगे तो हमारा कौन सा बनेगा, ये बनेगा आई की पावर 4k प्लस 1 का, क्योंकि 4 दूनी 8, 4 से भाग करेंगे इसे, 8 प्लस 1 9, तो ये बनेगा। और 4k प्लस 1 की वैल्यू कितनी होती है, आई होती है, ये आप बताएंगे ऐसे करके चूंकि। और दूसरा यहाँ देखिए 4 चौक 16 है ना, 4 चौक 16 है ना, और प्लस में 3 मतलब 19 को आप डिवाइड करेंगे, 19 को 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना होता है 4 चौक 16। कितना बचा शेष 3। तो कौन सी कंडीशन बनेगी, आई की पावर 4k प्लस 3 और इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी माइनस की आई होती है। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे, ये आपको डालना है इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो जी लगा देते हैं। आई की पावर आई की पावर 9 की वैल्यू कितनी हो गई प्लस की आई, और आई की पावर 19 की वैल्यू कितनी हो गई माइनस की आई, है ना, माइनस की आई, तो माइनस आई लगा दिया। और फाइनली ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 0 हो गई। क्या हो गई 0 हो गई। और इसका सम्मित संख्या का रूप कैसे लिखेंगे, z बराबर, इसमें रियल पार्ट भी 0 इमेजनरी पार्ट भी 0, तो 0 प्लस 0 आई। इस तरीके से इस a प्लस आई बी की फॉर्म में आपने व्यक्त कर दिया। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे, वो सॉरी थर्ड क्वेश्चन करेंगे जिसकी पावर दे रखी है आई की पावर -39 दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप 39 को डिवाइड कर लीजिए 4 से। तो 9 बार जाएगा, 4 में 36 हो जाएगा। कितना आ गया आपके पास में शेष 3 आ गया। तो क्या कंडीशन लगेगी यहाँ पे, पहले तो आप जो आई की पावर -39 है उसे कैसे लिखेंगे प्लस में। सबसे पहले आपका काम क्या होने वाला है कि इसे प्लस बनाएंगे, वो तो हमने पहले कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप 39 की जो वैल्यू है वो कितनी होने वाली है आप यहाँ पे लिखेंगे, लिख के भी बताएंगे। चूंकि आई की पावर 4k प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू 4k प्लस 3, 3 ही शेष आ रहा है, माइनस का आई हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस का आई या प्लस का आई, बड़ा सोच के बताइए आप, माइनस का आई होता है या प्लस का आई होता है। आपका तो माइनस का आई होता है। क्या होता है माइनस का आई। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपके। ठीक, तो हम इसे तोड़ के दिखाते हैं यहाँ पावर को। इनको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आई की पावर 4 गुणा 9, 9 चौक 36 प्लस 3, ऐसे लिख देंगे हम। इस फॉर्मेट में हमने लिख दिया। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन माइनस आई। बिल्कुल डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बटे में आई छोड़ना नहीं है तो क्या करेंगे, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस आई से करेंगे, माइनस आई है तो प्लस आई से करेंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, ऊपर हो गया आई, नीचे हो गया माइनस का आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस की 1। ये माइनस तो आपका ये चल रहा है वो है, और ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 1 हो गया। तो फाइनली आपके पास वैल्यू क्या आ गई, आई आ गई। आप सब में संख्या के रूप में लिखेंगे तो z बराबर 0 प्लस 1 आई लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है,
केवल एक आई आई है, इसलिए वन आई लिख सकते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे लिए ये दे रखा है इस तरीके से। तो देखिए इसमें दोनों में रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट मिक्स हो रखे हैं। अब इनको हम सेपरेट करेंगे ब्रैकेट ओपन करके। सबसे पहले तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 3 सत्ते कितना हो गया आपका 21, 3 सत्ते 21 आई, क्लियर है। प्लस आई के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आई, प्लस ये कितना हो जाएगा 7 आई स्क्वायर, है ना। कोई दिक्कत नहीं, आई पीछे लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लगाइए, आगे लगाइए पीछे लगाइए, चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू लगाएंगे। अब यहाँ पे आई स्क्वायर है तो आप लिखेंगे चूंकि आई स्क्वायर बराबर कितना होता है -1, ठीक है। तो 21 प्लस ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 28 आई हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 7 हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 लगाएंगे तो 7 से गुणा करके माइनस का 7। 21 में से 7 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 14 है। कितना 14, 14 प्लस 28 आई। ये आपकी सम्मिश्र संख्या के रूप में डायरेक्ट ही आ गई, हमें लिखने की जरूरत ही नहीं थी। इसमें वास्तविक पार्ट और आपका काल्पनिक पार्ट दोनों एक ही साथ आ गया है। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है, तो जी लिख देते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहला काम आपका ब्रैकेट ओपन करने का, माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 एंड माइनस का 6 आई हो जाएगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का 1 हो गया आपका, प्लस का 2, ये दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 7 आई। जी ये तो यही आंसर हो गया। कितना बड़ा क्वेश्चन था, हल ही नहीं कर पाएंगे हम तो, इतना कठिन था। करते हैं नेक्स्ट वाले को, क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसी है, बस भिन्न में दे रखा है, कुछ नहीं करेंगे, इसके अपॉन 1 लगाइए और ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। 1/5 प्लस 2i अपॉन 5 माइनस 4/1 और माइनस का 5i अपॉन 2, ठीक है। अब ये वाले पार्ट अलग अलग कर लेते हैं। 1/5 माइनस का 4/1, और आपका कितना हो जाएगा ये प्लस का 2i/5 और माइनस का 5i/2, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद में सॉल्व करते हैं इसको, कितना बैठेगा ये। इसका एलसीएम अपना अलग ले लेंगे, क्योंकि ये वास्तविक पार्ट अलग कर लिया और काल्पनिक पार्ट अलग कर लिया, इसका अपना अलग ले लेंगे। इसका एलसीएम आएगा 5, 5 से डिवाइड करा 1 बार गया तो 1 एकम 1, माइनस 5 बार गया 1 से डिवाइड करा तो 5 बार गया, 5 चौक 20 हो गया, ठीक है। प्लस इसका अपना ले लेते हैं, कितना आएगा 10 आएगा इसका एलसीएम। 2 बार जाएगा ये, 2 दूनी 4 आई हो जाएगा, माइनस ये कितनी बार जाएगा 5 बार तो 5 25 आई हो जाएगा। अब ये कितना बचा माइनस का 19/5, ठीक है। और यहाँ से भी माइनस में वैल्यू आएगी तो साइन लगा लेते हैं, 4 घटाएंगे 25 में से तो 21/10 आई, क्लियर है। तो ये हमारी सम्मिश्र संख्या के रूप में आ गया क्वेश्चन आपका, क्लियर है, यही आंसर है आपका, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसा ही है। अब ब्रैकेट ओपन बाद में करेंगे, अंदर वाली पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/3 प्लस 7i/3 और प्लस का 4/1 कर लो, और प्लस का i/3, माइनस तो है ही नहीं इसमें यहाँ पे ब्रैकेट में कहीं भी, और इस वाली में माइनस है, माइनस का 4/3 प्लस का i, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले हम सॉल्व कर रहे हैं, या तीनों ब्रैकेट ओपन कर सकते थे एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। तीनों ही कर लें, चलो नेक्स्ट लाइन में तीनों ही कर लेते हैं, फिर एक साथ में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट एक साथ मिक्स कर लेंगे। 1/3 प्लस 7i/3 प्लस का 4/1 माइनस का i/3 और प्लस का 4/3 हो जाएगा और माइनस का i हो जाएगा। अब ये सब एक तरफ कर लेते हैं। देखिए 1/3 प्लस का 4/1 और अगला है प्लस का 4/3, इधर से क्या है 7i/3 माइनस का i/3 और माइनस का i, ठीक है। अब एक ही बार में आंसर आ जाएगा ना, इसीलिए इकट्ठा कर लिया। अब एक ही साथ एलसीएम ले लेते हैं इन सब का। तो इन सब का एलसीएम आ गया आपका 3, वास्तविक वाले पार्ट का। 3 से 3 को डिवाइड करा 1 बार गया तो 1 ऐसे ही, प्लस 1 से 3 को भाग किया तो 3 बार गया, 3 चौक 12, प्लस इससे 3 से 3 को भाग करा 1 बार गया तो 4 एकम 4, प्लस इनका एलसीएम लेंगे, इनका भी एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा।
एक बार जाएगा तो 7i ऐसे ही, माइनस एक बार जाएगा i ऐसे ही, और ये 3 बार जाएगा, कितनी बार, 3 बार, तो माइनस का 3i हो गया। ठीक है, क्लियर है? बताइए यहाँ तक कोई भी समस्या अगर आपको हुई हो, मेरे हिसाब से तो नहीं हुई है। ये जो आपका 4i, ये आपका माइनस का नहीं, ये आपका प्लस का है, ठीक है, i/3, ये माइनस का नहीं होगा, क्लियर है, यहाँ प्लस का है, तो i/3 प्लस का, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? आप चलते हैं आगे। तो ये इन सबको जोड़ते हैं, कितना हो गया, 12 और 4 16 और 1 17 हो गया, कितना हो गया, 17, प्लस का 17/3, और प्लस यहाँ पे 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचेंगे, 5 और 3 8, 5i/3, और यही आपका आंसर है। और सममित संख्याओं के रूप में आ गया, ये डायरेक्ट जेड के रूप में लिख दिया आपने। ये वास्तविक पार्ट हो गया और ये इमेजनरी पार्ट हो गया, अलग अलग दिखाना होता है, सो दिखा दिया हमने, a+ib के रूप में। आगे करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में 1 - i की होल स्क्वायर, i का होल स्क्वायर जो दिया हुआ है 4 दिया हुआ है ना। तो ऐसा कोई हमें फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप इसमें लगा सकते हैं कि x की पावर 4 है, तो आप क्या लिख सकते हैं, है ना, x की पावर 2 इंटू x की पावर 2। इससे हमें ये पता चला आधार नहीं बदलेंगे, हम आधारों को गुणा में लिख देंगे और घात आधी आधी कर देंगे। तो ऐसे ही हम यहाँ पे कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - i की पावर 2 इंटू 1 - i की पावर 2, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप उनसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम ऐसे करेंगे। अब इसका होल स्क्वायर हम ओपन करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस i स्क्वायर माइनस का 2a इंटू बी, ये हो गया, ये ब्रैकेट ओपन हो गई, मतलब ये वाला स्क्वायर ओपन हो गया। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, सेम ही आने वाला है, क्या प्रॉब्लम है, यही उतार देते हैं, i स्क्वायर माइनस का 2a एंड b, सेम ही आएगा। सॉल्व करके लिखते हैं, i स्क्वायर का मान है माइनस का 1, तो -1 लगा दिया, और ये कितना हो गया, 2 एकम 2 माइनस का 2i हो गया। ठीक है, क्लियर है? यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1 ये ऐसे ही, माइनस का 1 ऐसे ही, माइनस का 2i हो गया। ठीक है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, हमारे पास फाइनली क्या बचा, माइनस का 2i इंटू माइनस का 2i बचा है। ठीक है, हमारे पास यही बचे दोनों साइड से। टोटली अब ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4i स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो गया, प्लस का 4i स्क्वायर हो जाएगा, और i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये माइनस का 1 हो गया। अब इसे सममित संख्या के रूप में लिखना है, तो ये हमारा कौन सा पार्ट आया है, वास्तविक आया है, तो वास्तविक पार्ट को हमने ऐसे लिखा, और इमेजनरी पार्ट इसमें 0 है, तो उसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, और यही आपका आंसर दिया होगा। देखिए कितनी बड़ी पावर सॉल्व हो गई। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इसमें पावर दे रखी है 3, होल क्यूब दे रखा है, तो होल क्यूब आपको याद होगा, आप खोल सकते हैं। कैसे ओपन करेंगे, 1/3 का होल क्यूब मतलब a का क्यूब, ये b है आपका, तो ये b का क्यूब, ठीक, प्लस वाला तो सब प्लस में, 3 इंटू a कितना है 1/3, b कितना है 3i, ब्रैकेट में 1/3 प्लस 3i, a प्लस b। अब 1/, कितना हो गया ये 27, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 27i की पावर 3, प्लस 3 से 3 कट गए, 3 एकम 3i, 3i है, तो 3i की अब हम क्या करेंगे, अंदर गुणा कर देते हैं, तो जी 3i/3, ठीक है, प्लस 3 तिया 9 आई स्क्वायर हो गया। अब सबकी वैल्यू लगाते हैं। देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू, चूंकि आई स्क्वायर बराबर -1, और चूंकि आई की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का आई हो जाएगा। ये आपको क्लियर है, लगा दीजिए। 1/27 हो गया आपका, कितना हो गया 1/27, प्लस यहाँ क्या लगाएंगे आप, माइनस आई लगाएंगे, तो माइनस का 27 आई हो गया, यानी प्लस लगा लिया इसलिए अंदर ब्रैकेट में लिख लिया इसको। 3 से 3 कट गया, ये आपका कितना हो गया, प्लस का आई हो गया। क्लियर है? यहाँ देखेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ माइनस का 9 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास हो गया 1/27 माइनस 9/1 कर लेते हैं, और ये माइनस का 27 और प्लस का 1 आई कितना हो गया, माइनस का 26 आई हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने पे कितना आ जाएगा, ये 27 ही आ जाएगा, और ये 1 - 27 नेमा 270 में से 27 को माइनस कर देते हैं, 10 में से 3 गया 7 हो गया,
और सही है। और ये 6 में से 2 गए 8 हो गए और ये आपका 200। अरे गड़बड़ हो गया, चेक करते हैं दोबारा से। 270 है, दाई में से 27 माइनस करेंगे तो 10 में से 7 गए 3 बचेंगे। कितना बचेगा? 3। 3 बचा और यहाँ से 6 में से 2 कम करेंगे 4 बचेगा। ठीक है, 8 लिख दिए, 4 और ये 2, 243। कितना आ गया? 243। ठीक, माइनस ये कितना बचा था? 26 बचा था, 26 आई आएगा, 2 आई नहीं 26 आई। तो ये 26 आई ऐसे लिखेंगे। और अब हमारे पास जो आंसर आया है वो आया इसमें से घटा के माइनस का 242/27 और माइनस का 26 आई आया है। यही आंसर आपका दिया हुआ है, a प्लस आई बी की फॉर्म में भी लिख गया आपका आंसर, है ना? क्लियर है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में होल की पावर 3 लगा हुआ है, तो इसको भी हम वैसे ही ओपन करते हैं। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, माइनस वाला ही लगेगा, और माइनस का 3 इंटू ए इंटू बी। कितना? ओहो, एक बात ध्यान देंगे, जल्दबाजी में आपने गलती कर दी और यहाँ पे ये फॉर्मूला फिट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे बनाएंगे? चलिए हम जल्दबाजी में जैसे आप लोग करते हैं वैसी जल्दबाजी में करेंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए, हम इसको क्या लिखेंगे? हम इसको चेंज करके लिखेंगे माइनस का 2 प्लस माइनस का आई अपॉन 3। और कौन सा फॉर्मूला ओपन करेंगे अब यहाँ पे? a प्लस बी का होल क्यूब वाला। ठीक है, ऐसे करेंगे। तो जी ओपन करते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू ए इंटू बी कितना? माइनस का आई अपॉन 3 और ब्रैकेट में आपका ये वाला पोर्शन एज इट इज। तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं आप, माइनस का 2 माइनस का आई अपॉन 3, क्योंकि अब पावर खुलनी नहीं है। अब खोल दीजिए, तो जी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया ये। यहाँ पे आएगा माइनस आई की पावर 3 बटे 3×3=9 आएगा। और यहाँ भी आप सॉल्व करके कोशिश करते हैं, पहले प्लस लगा लेते हैं, 3 से 3 काट देते हैं और 2 प्लस का 2 आई आ गया और ब्रैकेट में आपका माइनस का 2 माइनस का आई अपॉन 3 हो गया। अब सॉल्व करते हैं, माइनस का 8 और यहाँ आई की पावर 3 की वैल्यू लगा देते हैं, वो होती है आपकी माइनस की आई की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? माइनस की आई होती है। तो माइनस आई लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का आई बटे 27 हो गया, प्लस अंदर गुणा करेंगे तो जी माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस का 2 दूनी 4 आई हो गया और माइनस का कितना हो जाएगा? 2i² बटे 3 और आई स्क्वायर की वैल्यू भी यहाँ पे अब डाल देंगे नेक्स्ट लाइन में। ये दोनों सॉल्व कर लेते हैं, इनका एलसीएम भी लेना पड़ेगा हमें। तो माइनस का 8 और यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे तो कितना आएगा? प्लस का आएगा, यहाँ माइनस की वैल्यू आएगी -1 आएगा, क्योंकि चूंकि आप डालते हैं यहाँ पे माइनस का 1। तो -1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस बाहर है तो प्लस का 2 हो गया, तो प्लस का 2/3 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसका लिख लेते हैं, बाद में एलसीएम ले लेंगे इसको। 27 माइनस 4i/1 कर लीजिए। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो जी इसका एलसीएम 3 और 8 3 24 माइनस का 24 और प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा? 27 आएगा। 27 आने के बाद में 27 से एक बार गया तो आई आ गया, माइनस 1 से गुणा करी 27 बार गया, 27 चौक को आपके 108 के आसपास होगा। कितना? 108, 7 चौक 28, 2 बचे 4 दूनी 8 हो तो 10 हो जाएंगे, आई आ गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो कितना बनेगा? यहाँ पे देखिए, माइनस का 22/3 और माइनस के बचेंगे यहाँ से कितने? 108 में से एक गया 107, 107/27 आई। ठीक है, और यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपके, आई होप। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 को। और क्वेश्चन नंबर 11 के स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि आपको क्वेश्चन 11 से
13 तक के जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या ज्ञात करना है, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। ठीक है, क्लियर है, समझ गए आप। तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या है, जेड दिया हुआ है। कौन है ये, जेड, 4 माइनस 3i। और हमें क्या निकालना है, 1/z या जेड इनवर्स निकालना। और जेड इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जेड बार बटे आपका मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो हम यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, इसका मापांक निकाल लेते हैं। आप लाइन से ही लिखेंगे, हम तो इस तरीके से लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निकालेंगे इसका। तो इसका मापांक कितना बनेगा, इसका मापांक बनेगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना। कितना हो गया आपका, 16 प्लस 3 तिया 9, टोटल कितना हो गया, अंडर रूट में 25। और क्या वैल्यू आ गई मापांक की, 5 आ गई। तो चलिए करते हैं, लिखते हैं इसको। ये कितना है, जेड बार, तो इसका जेड कॉन्जुगेट निकालेंगे। जेड बार कितना आएगा, 4 प्लस 3i, संयुग्मी जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। 4 प्लस 3i बटे 5 का स्क्वायर, क्यों, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर करना है। मॉडुलस जेड हमारा 5 आया, उसका स्क्वायर करना है। क्लियर है, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब कितना आ गया, 4 प्लस 3i बटे 25। अब ये सेपरेट करना है आपको, ऐसे नहीं छोड़ना, रियल पार्ट अलग और इमेजनरी पार्ट आपका अलग आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये आपका आंसर हो गया। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें गुणात्मक प्रतिलोम लेना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ये हमारे लिए संख्या क्या है, z बराबर है कितनी, अंडर रूट 5 प्लस 3i। ठीक है, और इसका जेड बार निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 माइनस 3i हो जाएगा। क्लियर है, अब हम क्या निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड निकालने के लिए a का स्क्वायर, a कितना है, अंडर रूट 5, 5 का स्क्वायर 5 ही आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर कितना, 9 हो गया, है ना। क्लियर है, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही आएगा। कितना आ गया टोटली, ये 14 आ गया। कितना आ गया आपके पास में, 14 आ गया। ठीक, अब फॉर्मूला लिखेंगे क्या, जेड इनवर्स बराबर मॉडुलस ऑफ जेड बटे, वो सॉरी, जेड बार बटे मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो जेड बार कितना आया आपके पास में, वो लिखा हुआ है अंडर रूट 5 माइनस 3i बटे अंडर रूट 14 का स्क्वायर कर देंगे। तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, अंडर रूट 5 बटे 14 लिख दें। ठीक है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 3i बटे 14, डिनोमिनेटर मतलब हर जो है सेपरेट कर दिया, हो गया आंसर आपका, यही हो गया। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 में माइनस आई दिया है, तो भाई इसका भी माइनस आई का भी निकाल देते हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें भी। अगर चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हैं, वरना फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो इसको हम सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखें तो 0 माइनस 1i है ये। ठीक है, सम्मिश्र संख्या के रूप में a प्लस आई बी के रूप में लिखें। और इसका जेड बार कितना आ जाएगा, 0 प्लस 1i आ जाएगा। क्लियर है, और मॉडुलस जेड निकालेंगे तो अंडर रूट 0 का स्क्वायर 0 प्लस आई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी 1 या -1 है, इसका करेंगे ना, -1 का स्क्वायर प्लस का 1, और क्या आ गया, अंडर रूट 1, और वैल्यू कितनी आ गई 1। जेड इनवर्स निकाल देंगे जी, जेड इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, जेड बार बटे मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। तो जेड बार कितना है, 0 प्लस 1i अपॉन 1 का स्क्वायर, और फाइनली वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0 प्लस 1i आ गया। ठीक है, यही आंसर हो गया आपका क्लियरली। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन को अपने एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं निम्नलिखित व्यंजक को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये कई सारे टर्म्स दे रखे हैं, तो a प्लस आई बी की फॉर्म में हम इसको डिनोट करेंगे, मतलब लिखेंगे। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो गौर से देखिए, ऊपर एक ब्रैकेट प्लस की एक माइनस की सेम वैल्यू है, इसलिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी कितना है, आई रूट 5 है। ठीक है, इसका स्क्वायर बटे, अब ये दोनों हमारे माइनस लगा हुआ मल्टीप्लाई में था, तब तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, अब ये हमें ओपन करना पड़ेगा। तो रूट 3 प्लस रूट 2i माइनस रूट 3
प्लस रूट टू आई हो गया। देखिए इससे ये कट गया, ऊपर सॉल्व करते हैं। ऊपर हमारे पास कितना बचेगा, 9 माइनस 5 आई स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है, रूट कट जाएगा उसका 5 आ जाएगा, बटे आपका नीचे कितना हो गया, ये दोनों प्लस के हैं तो कितना हो गया 2 रूट 2 आई हो गया। क्लियर है। आई स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे -1 तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का 5, 9 प्लस 5 अपॉन 2 रूट 2 आई। फाइनल वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 14 बटे 2 रूट 2 आई आ जाएगा। 2 से काटेंगे 7 आ गया, आपके पास आ गया 7 अपॉन रूट 2 आई। और आई कहाँ पे है, नीचे है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूट 2 आई से माइनस के रूट 2 आई से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब माइनस का क्यों लेंगे, चलिए बताते हैं नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन बताते हैं आपको, ठीक है। चलते हैं, इसको सम्मिश्र संख्या बना के लिखिए, कितना है 0 प्लस रूट 2 आई है। अब तो आपके समझ में आ गया, रूट से बाहर है आई, यही है। अब इसकी संयुग्मी संख्या क्या होगी, 0 माइनस रूट 2 आई होगी, उसी से ऊपर नीचे गुणा भाग करेंगे, ये होगी। क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसकी गुणा कर देंगे, ऊपर कितना हो जाएगा, माइनस का 7 रूट 2 आई, 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं है। नीचे वाली की मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिए आपके पास में क्या आएगा, एक तो माइनस आएगा सबसे पहले, तो ये 0 हटा दीजिए, आप डायरेक्ट कर लीजिए, रूट टू की गुणा हो जाएगी 2, और आई की वैल्यू कितनी हो जाए, आई की मल्टीप्लाई आई से करें तो आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की इधर वैल्यू लग जाएगी -1, और ये कितना हो जाएगा +1। तो आपके पास आ गया माइनस का 7 रूट 2 आई अपॉन प्लस का 2। और इसे सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखेंगे तो z बराबर, आपका वास्तविक पार्ट इसमें 0 है तो 0 प्लस 7, सॉरी माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू है, माइनस, ठीक है, ये माइनस लगा हुआ है, और 7 रूट 2 अपॉन 2, कितना 2 है ना, 7 रूट 2 अपॉन 2 आई, ये आपकी वैल्यू हो गई, और यही आपका आंसर हो गया। चलिए ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई, करते हैं नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज 4.2 को।